बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान डिफेंस एंड अफेयर्स में खुशामदीद। चलिए अपनी वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम 3 जनवरी 2026 को होने वाले तैमूर एयर लॉन्च क्रूज़ मिसाइल के कामयाब तजुर्बे के बारे में बात करेंगे और इसमें होने वाली डिज़ाइन चेंजेस को भी डिस्कस करेंगे। लेकिन डिज़ाइन चेंज को डिस्कस करने से पहले हम इसके कुछ पस मंज़र पर बात कर लेते हैं। तो इसको 3 जनवरी 2026 को पाकिस्तान एयरफोर्स ने अपने एक एयरबेस से अपने मिराज 3 फाइटर के ज़रिए टेस्ट लॉन्च किया था, जिसके बाद फिर इस मिसाइल ने इंतहाई दुरुस्तगी के साथ टेरेन हगिंग फ्लाइट यानी लो एल्टीट्यूड फ्लाइट करते हुए अपने टारगेट को पिन पॉइंट एक्यूरेसी से जाकर हिट किया। और इसके इन्हीं टेरेन हगिंग फीचर्स की बदौलत हमें इसकी रेडार एवेडिंग कैपेबिलिटीज़ का भी पता चलता है, क्योंकि जब मिसाइल लो फ्लाई कर रहा होता है तो वो रेडार के अपर्चर के व्यू में नहीं आता, जिसकी वजह से उसका स्टेल्थ पोस्चर मेंटेन रहता है। और इसके अलावा इसमें टेरकॉम यानी टेरेन कॉन्टूर मैचिंग और इसके अलावा DSMAC यानी डिजिटल सीन मैपिंग एंड एरिया कोरिलेशन जैसे पैसिव सेंसर्स भी मौजूद हैं, जिनकी वजह से ये हाईली इंटेंस EW इन्वायरमेंट, जिसमें GPS भी आपको डिनाई होती है, उसमें भी अपनी एक्यूरेसी इन पैसिव सेंसर्स की बदौलत बिल्कुल एक्यूरेट रखता है। और अब मजीद इसके बारे में कुछ बात कर लें तो ये बेसिकली पाकिस्तान के राट 2 न्यूक्लियर कैपेबल क्रूज मिसाइल पर बेस्ड है। जैसा कि आप देख सकते हैं कि इसका डिज़ाइन राट 2 से काफ़ी सिमिलरिटी रखता है, लेकिन वो न्यूक्लियर रोल के लिए डिज़ाइन किया गया है, जबकि तैमूर को एक बड़ी नौयत के कन्वेंशनल स्ट्राइक के लिए डेवलप किया गया है। तो बेसिकली ये राट 2 का एक कन्वेंशनल वेरिएंट है। जहां राट 2 को एक न्यूक्लियर रोल के लिए डिज़ाइन किया गया है, वहीं इसको एक कन्वेंशनल स्ट्राइक के लिए डेवलप किया गया। लेकिन एक वाज़ेह फ़र्क जो कि दोनों मिसाइलों में मौजूद है वो ये कि राट 2 की जो नोज़ है उसमें प्योरली एक रेडार सीकर का इस्तेमाल किया गया है, जबकि तैमूर की जो नोज़ है उसमें एक IIR यानी इमेजिंग इंफ्रारेड सीकर का इस्तेमाल किया गया है। तो अब बात कर लेते हैं इसके डिज़ाइन में चेंज की, कि जब ये इसको डिफेंस एग्जीबिशंस में एग्जिबिट किया जाता था, जैसे कि आइडियास और आईडेफ जो तुर्किया का है, जिसमें इसको सबसे पहली मरतबा अनवील किया गया था इसके डिज़ाइन को, और उसके बाद आइडियाज़ 2024 में, तो उसमें जो इसका इनलेट जो डिज़ाइन है उसमें और जो टेस्ट किया गया है तैमूर का एयर लॉन्च क्रूज मिसाइल का वेरिएंट, उसके जो इनलेट डिज़ाइन है उसमें काफ़ी फ़र्क है। तो जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं इस तस्वीर में भी, ये एग्जीबिशन मॉडल हैं तैमूर एयर लॉन्च क्रूज मिसाइल के, और इसमें जो मिसाइल की जो बॉडी है और इनलेट है उसके दरमियान एक स्प्लिट दिया गया है, यानी एक गैप दिया गया है बाउंड्री लेयर एयर को स्किप करने के लिए। बाउंड्री लेयर एयर क्योंकि जो होती है वो एक टर्बुलेंट एयर होती है, स्मूथ एयर नहीं होती, और ये जाके इंजन की एफिशिएंसी को मुतासर करती है। तो इस वजह से इसको स्केप करने के लिए एक गैप दिया गया है, जिसकी वजह से इसकी स्टेल्थ मुतासर होती है तैमूर ALCM की, और इस वजह से ये रेडार में थोड़ा ज़्यादा बड़ा अपीयर हो सकता है। तो इस चीज़ को हमने जो रिसेंट टेस्ट हुआ है तैमूर एयर लॉन्च क्रूज मिसाइल का, उसमें इम्प्रूव किया है। और इस वेरिएंट में हमने एक फुली फ्लश इनलेट, यानी जो मिसाइल की बॉडी से पूरी तरह ब्लेंडेड हो और जिसके बीच में कोई स्पेस या गैप मौजूद ना हो, उस टाइप का इनलेट इंट्रोड्यूस किया है, जिसकी वजह से इस मिसाइल का RCS मज़ीद कम हुआ है, क्योंकि अब रेडार बाउंसेस जो होंगी वो मिसाइल से कम होगी, जिस वजह से मिसाइल रेडार में इसका RCS कम नज़र आएगा। तो दूसरी चेंज जो कि मैंने नोटिस की वो भी इसके एयर इनलेट में ही है, और वो इसके एयर इनलेट के एजेस में है। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि इसके एयर इनलेट के जो एजेस हैं वो शार्प हैं, और ऊपर से एक स्प्लिट यानी एक गैप दिया हुआ है। तो ये गैप मैंने आपको जैसा कि बताया था कि ये बाउंड्री लेयर एयर के स्केप के लिए दिया गया है, ताकि जो टर्बुलेंट बाउंड्री लेयर एयर है वो यहाँ से स्केप कर जाए। जबकि जो इस न्यू वेरिएंट है इसमें आपको कोई स्प्लिट या गैप नहीं दिखेगा, और इसके जो एजेस हैं एयर इनलेट के एजेस वो भी शार्प नहीं है बल्कि बम्प्ड हैं, थिक हैं। तो इस वजह से ये जो बम्प्ड एजेस जो हैं, ये जो बाउंड्री लेयर की जो टर्बुलेंट एयर होती है इसको आउटवर्ड की तरफ डायरेक्ट कर देते हैं, जिसकी वजह से इंजन को स्मूथ एयर की सप्लाई होती रहती है। तो अब बात कर लें एक और इंडियन प्रोपेगेंडे की। तो जैसा कि हर दफ़ा होता है कि जब पाकिस्तान कोई कामयाब तजुर्बा मिसाइल का करता है तो पड़ोस में हमारे रोना धोना शुरू हो जाता है इंडिया के यहाँ। तो इस मरतबा भी कोई मुख्तलिफ नहीं हुआ, और इस मरतबा भी इन्होंने जैसे ही पाकिस्तान ने इस टेस्ट को अनाउंस किया, इन्होंने अपना रोना धोना शुरू कर दिया, प्रोपेगेंडा शुरू कर दिया इस टेस्ट के खिलाफ। और इन्होंने ये प्रोपेगेंडा किया है कि तैमूर मिसाइल ने अपने टारगेट को मिस कर दिया, लिहाजा इनका ये टेस्ट फेल हो गया, और जो इसका इंटेंडेड टारगेट था इसने उसको हिट नहीं किया। जबकि वीडियो पूरी दुनिया के सामने है कि इसने अपने टारगेट को बिल्कुल पिन पॉइंट एक्यूरेसी के साथ हिट किया। और इसका जो इमेजिंग इंफ्रारेड सीकर है, जिसको आप TV सीकर से भी मुशाबहत दे सकते हैं, एक पैसिव सीकर है, और वो हाईली कंटेस्टेड एनवायरनमेंट में भी इसको
एड प्रोवाइड करता है कि ये अपने टारगेट को विद पिन पॉइंट एक्यूरेसी हिट कर सके। तो ये मिसाइल पाकिस्तान को एक लॉन्ग रेंज स्ट्राइक कैपेबिलिटी देता है और फिलहाल तो इसको पाकिस्तान एयरफोर्स ने अपने मिराज 5 के ज़रिए टेस्ट फायर किया है, लेकिन फ्यूचर में इसे पाकिस्तान एयरफोर्स अपने JF-17 थंडर्स, J-10C और PFX और दीगर एयरक्राफ्ट के साथ भी यकीनन इंटीग्रेट करेगी। और इसके अलावा अगर बात करें तो इंडिया के पास जो इसका काउंटर है, जो कि इन्होंने हमारे ख़िलाफ़ इस्तेमाल भी किया था 2025 की जो लिमिटेड वॉर हुई थी उसमें, वो है स्कैल्प EG। लेकिन उसकी परफॉर्मेंस ज़्यादा सेटिस्फैक्ट्री नहीं है, क्योंकि उसका एक रैकेज भी पाकिस्तान के इलाके से मिला है और उसके अलावा रशिया यूक्रेन वॉर में भी ये एक घर पे जाकर क्रैश कर गया था, जो कि इसका टारगेट नहीं था। तो दोस्तों यही थी आज की मेरी वीडियो, जिसमें मैंने तैमूर मिसाइल के ओल्ड एग्जीक्यूशन मॉडल्स और इस न्यूली टेस्टेड मॉडल के बीच में डिफरेंस बताया आप लोगों को, और ये एक्सप्लेन किया कि कैसे तैमूर मिसाइल एक लॉन्ग रेंज क्रूज मिसाइल है जिसकी मैक्सिमम रेंज 600 किलोमीटर है, और ये कैसे पाकिस्तान एयरफोर्स को डीप स्ट्राइक कैपेबिलिटी ऑफर करता है। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलिए। तो अब तक के लिए बस इतना ही। थैंक यू। अल्लाह हाफ़िज़।